ऐसी थ्रू अ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी कैपेसिटर को किस तरह हम चार्ज करते हैं, यानी एक्चुअली डीसी सोर्स से हमने देखा था कि अगर हम कैपेसिटर को उसके साथ कनेक्ट कर ले तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी के साथ जब हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आते हैं एसी के ऊपर, यानी अल्टरनेटिंग करंट अगर हम रिप्लेस कर ले डीसी को अल्टरनेटिंग करंट से तो फिर कैपेसिटर का रिस्पांस क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये हम एक सोर्स यूज कर रहे हैं, एक डीसी सोर्स। जो लॉन्गर साइड है ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो शॉर्टर वन है ये नेगेटिव पोटेंशियल यानी लोअर पोटेंशियल को शो कर रहा है। सो ये आ जाएगा आपके पास सर्किट। यहाँ पर हम एक कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट करते हैं। आप फॉर सिंप्लिसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर ले। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने देखा था कि अगर आप किसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर लें सो इन दो प्लेट्स पर अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टर्मिनल है, सो देखिए क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। सो जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, सो इस प्लेट पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव, चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे, सो पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स यूं इस सर्किट के थ्रू यहां पर मूव करते हैं, यूं सर्किट मूव करते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों प्लेट्स के ऊपर आ जाते हैं। सो हम यूँ कहते हैं कि कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इस पर स्टोर की। और ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वो इस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए। यानी सोर्स का सपोज है हमारे पास Vs और कैपेसिटर का है Vc। सो जब ये दोनों इक्वल हो जाए तब यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो स्टॉप हो जाएगी। सो ये तो हमारे पास जो हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, डीसी सोर्स से हम किस तरह चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। अब अगर इसी कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर ले एक एसी सोर्स से तो फिर क्या होगा, उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सर्किट हम उसी तरह का बनाएंगे, सिमिलर सर्किट, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स होगा वो है एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। सो ये आ गया हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, जो कि हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये आ गया। और यहाँ पर हम यूज करते हैं कैपेसिटर, यानी ये हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, एसी सर्किट, जिसमें हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अगर हम एसी सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट कर ले तो उसका क्या रिस्पांस था। अब हम यहाँ पर कैपेसिटर ऐड करते हैं तो अब क्या रिस्पांस होगा इसका। सो अब देख रहे हैं कि हमने जो सोर्स रिप्लेस किया हुआ है, ये आ गया अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। मैं इसको डिनोट करता हूँ VAC से, VAC अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। सो देखिए अब चूंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, सो ये पीरियोडिकली इसकी जो डायरेक्शन है, पोलैरिटी वो चेंज होती रहती है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल ग्राफ से यहाँ से इसको शो कर ले, सो जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज हम यहाँ पर शो करते हैं एज अ साइन फंक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो कुछ यूं बनता है। यानी फर्स्ट हमारे पास जो वोल्टेज है देखें वो यूं इंक्रीज होता है, एक पीक वैल्यू तक पहुंचता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता है, जीरो के ऊपर आता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू तक पहुंचता है, फिर वहां से जीरो तक आता है। सो इस तरह हमारे पास जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिवली टाइम के साथ साथ वेरी करता है। अब देखिए यही चीज यहां पर भी अप्लाई होगा। जब एक मर्तबा देखिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की यहां पर, तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने इस सोर्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज्ड है। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, 0 चार्ज, जब आप सोर्स को कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप सोर्स को कनेक्ट कर लेते हैं तब इसके ऊपर चार्जेस जो है आ जाते हैं। लेकिन चार्जेस किस तरह, एसी में किस तरह चार्जेस इस पर आ जाएंगे। फर्स्ट जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह वेरी करेगा, वोल्टेज यूं वेरी करता है, सो यहां पर इन प्लेट्स के ऊपर भी चार्जेस अपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमने डीसी में देखा। लेकिन यहां पर कुछ बिहेवियर डिफरेंट टाइप का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वेरिएशन है, इस कैपेसिटर को वो चार्ज कर लेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान
अब देखिए वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, यानी सोर्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने प्रोवाइड की है, मैक्सिमम है। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अब जीरो है क्योंकि पहले उस पर कोई चार्ज नहीं। सो यहाँ पर करंट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर फ्लो करता है, मैक्सिमम चार्जेस जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर लेते हैं। चूंकि जिस तरह के एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि सपोज आपके पास एक गैस सिलेंडर आप कंसिडर कर लें, ये गैस सिलेंडर कंसिडर कर ले, यहाँ पर एक होल कर लें। सपोज ये गैस सिलेंडर फर्स्ट एम्प्टी है, आप किसी गैस रिजर्वायर से इसमें गैस एंटर कर रहे हैं, इसको फिल करना चाहते हैं गैस से। जब आप गैस एंटर करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये एम्प्टी होता है सो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड के साथ बहुत इजीली इसमें एंटर हो जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ जाते हैं तो तब इसके अंदर जो और गैस हम डालना चाहते हैं तब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। सो उनमें जब हम मजीद गैस इसमें फिल करते हैं तो फिर गैस की जो स्पीड है, जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कनेक्ट करते हैं सो ये कैपेसिटर जो है बहुत ज्यादा रैपिडली चार्ज होता है, यानी करंट क्या होता है, मैक्सिमम। जब रैपिडली चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि करंट क्या है, वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज जो है वो पीक तक पहुंचता है ऐसे ऐसे इसकी जो वैल्यू है करंट में, करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। जिस तरह के बिल्कुल इसी तरह ये गैस रिजर्वायर हमने देखा, गैस रिजर्वायर जिस तरह ये फिल हो जाता है, जिस तरह गैस मॉलिक्यूल जैसे जैसे इसमें ज्यादा हो जाते हैं तो इस तरह उनके जो बाकी आने वाले मॉलिक्यूल्स है उसके लिए पोजीशन बढ़ती है और उसकी वैल्यू जो है अमाउंट वो कम होती जाती है। ये हमने इसको कंपेयर किया एक गैस रिजर्वायर के साथ, गैस रिजर्वायर के साथ। सो अब आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज जीरो है, सो उसके ऊपर करंट जो है मैक्सिमम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। तो इसके लिए फिर हम ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो हम यूं बना सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया इस कैपेसिटिव सर्किट का ग्राफ। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर हमने ऐड किया हुआ है, बाकी कोई इसमें कोई दूसरा जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो नहीं है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज जो है, सपोज वोल्टेज को मैं इस कलर से, इसका जो वेव है मैं यूं बनाता हूं। फर्स्ट हम वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो यहां पर शो करते हैं, ये आ गया वोल्टेज का वेव फॉर्म। सो हमने देख लिया कि जब वोल्टेज हम स्टार्ट में अप्लाई करते हैं तो तब करंट क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होता है क्योंकि फर्स्ट उसके लिए कोई वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता प्लेट्स के दरमियान, और वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है और कैपेसिटर उनके दरमियान मैक्सिमम डिफरेंस है, तो इसीलिए मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। सो मैक्सिमम करंट, और जैसे जैसे वोल्टेज जो है बैटरी का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंक्रीज होता जाता है, उस तरह वहां पर चार्जेस भी आ जाते हैं। सो इसकी जो करंट की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, ड्रॉप होती है यूं, यानी उसकी जो वैल्यू है वो हम यूं ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम वो वेव फॉर्म में बनाते हैं, वेव फॉर्म में हम इसको किस तरह बना सकते हैं, ये आ गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू ड्रॉप होती है और जब पोटेंशियल मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, पोटेंशियल मैक्सिमम तक पहुंच जाता है फिर इसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी उन दोनों का पोटेंशियल बैटरी का और कैपेसिटर का इक्वल हो जाता है। तो तब हम क्या कहते हैं, करंट जो है वो सीज हो जाता है, जीरो पे आ जाता है। देखे जैसे ये दोनों आप आमने सामने देख रहे हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम है सो करंट जीरो पे आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये फिर जब ये अगेन रिवर्स डायरेक्शन में आता है, रिवर्स डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, सॉरी मैक्सिमम से फिर मिनिमम की तरफ आता है यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे करंट की जो वैल्यू है वो फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये जीरो पे आ जाती है तो इसकी वैल्यू फिर मैक्सिमम, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जब ये फिर मैक्सिमम हो जाए तो करंट की वैल्यू फिर जीरो हो जाती है, इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यूं हमारे पास जो करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो कुछ यूं बनता है कैपेसिटिव सर्किट में। अब हम मजीद देखेंगे, एक तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट का ये वेव फॉर्म, ये इलेक्ट्रिक करंट का वेव फॉर्म है, और ये वाला है वोल्टेज का वेव फॉर्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है और इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं।